आज अमरीकी सदर बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग के बीच वीडियो कॉल के जरिए आलमी उमूर पर बातचीत हुई। दोनों लीडरों ने यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे पर जोर दिया। चीनी सदर ने कहा कि हम यूक्रेन को इस सूरत हाल में देखना नहीं चाहते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है। आलमी बरादरी अमन और सलामती को तरजीह दे। दोनों ममालिक के सदूर ने आपसी ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया और आलमी अमन सुकून में अपना किरदार अदा करने की बात कही। वाज़ेह है कि गुज़श्ता नवंबर में दोनों के बीच पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी। रूस को यूक्रेन में वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसकी उसे उम्मीद थी। यूक्रेनी मुजाहमत के सामने रूस की तमाम जंगी हिकमत अमली नाकाम होती दिखाई दे रही है। इस बीच दावों का भी दौर दौरा है। दोनों जानिब से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि मगरिब में केफ, लिवियो और मशरक में खार्किव और क्रामातोर्स्क के रूसी अफवाज ने निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा ने यह भी दावा किया कि मारिपोल में पेशकदमी जारी है। शहर के वस्त में हमले किए जा रहे हैं और शहर पर रूसी फौज की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। रूसी वजारत दिफा ने तला दी कि दोनेत्स्क की अवामी जमहूरिया की अफवाज की हिमायत के साथ रूसी अफवाज की मारिपोल में लड़ाई जारी है। रूस ने लिवियो शहर के एयरपोर्ट के नज़दीक हमला भी किया, लेकिन शहर के मेयर के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कीव में रूसी बमबारी का निशाना बनी इमारत से एक लाश बरामद की गई, जबकि इस हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। इमारत से तकरीबन 100 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है। कीव के मेयर ने रूसी जारहियत को इंसानियत मुखालिफ करार दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कीव में अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों से मिजाज पुरसी भी की। उधर यूक्रेन का दावा है कि हमले के आगाज से अब तक उसने 14,000 से ज्यादा रूसी फौजियों को हलाक कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के 93 लड़ाका तैयारों, 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स और 450 टैंकों को तबाह करने का दावा किया। ख्याल रहे कि फौजियों की हलाकत के सिलसिले में रूस ने 3 मार्च को एतराफ़ किया था कि उसके 498 जवान लड़ाई में हलाक हुए हैं। इसके बाद से रूस ने जंग में हुए नुकसानात और हलाकतों की जानकारी नहीं दी। यूक्रेन का शहर लिवियो रूसी हमले की जद में है। आज रूसी अफवाज ने नए सिरे से मिसाइल हमला और शेलिंग की। स्कूलों, अस्पतालों, रिहायशी इमारतें और शहरी इस हमले का शिकार हुए। लिवियो पर आज का हमला अब तक का सबसे महलिक हमला माना जा रहा है। हमले के बाद घंटों तक धुएं उठते देखे गए। लिवियो के गवर्नर ने कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि रूसी हमलों का मकसद यूक्रेनी शहरी, बच्चे और खवातीन को निशाना बनाना है, न कि फौजियों को। Був удар по місту Львову. Протиповітряна сповіщення спрацювала, Збройні сили, величезне їм дякую, спрацювали. Частково ракети, які випущені знову з акваторії Чорного моря, були збиті. 4 з них влучили, як ви вже тепер знаєте, в авіаремонтний завод. По місту Львову, по гуманітарному хабу, в якому як мінімум зараз знаходиться 200 тисяч переселенців, які вже один раз йшли від військових дій. І удар ворога по місту Львову – це ще раз підтвердження того, що вони не воюють з українським військом, а воюють. आलमी रहनुमाओं ने रूस की जानिब से शहरी आदाफ पर बार बार किए जाने वाले हमलों की तहक़ीक़ात का दोबारा मुतालबा किया। रूसी हमलों में स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले भी शामिल हैं, जिसकी वजह से एक अहलकार ने अफसोस का इजहार किया कि उसके शहर में पहले कभी ऐसे खौफनाक बड़े नुकसानात नहीं देखे गए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी हुक्काम मुमकिन जंगी जराइम का जायज़ा ले रहे हैं और अगर रूस की तरफ से शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने की तस्दीक हो जाती है तो इसके बड़े पैमाने पर नताइज बरामद होंगे। I can confirm that an American citizen was killed. I don't have any more details for you than that, but I can confirm that. Documenting, we welcome the efforts of various groups, institutions, organizations that focus on this to bring all of the evidence together, to continue to document things, and then for there to be accountability one way or the other. In terms of other designations based on actions that Russia is taking, we are and we will look at it.
रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मगरबी ममालिक की जानिब से रूसी अफवाज पर बच्चों को निशाना बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद की है। सलामती काउंसिल में रूस के सफ़ीर वैसी नेबेंजिया ने कहा कि रूस ने कई बार इसकी तरदीद की है। रूस ने अमेरिका पर काउंसिल के मेंबरान पर जोर ज़बरदस्ती का भी इल्ज़ाम आयद किया, जिसकी अमेरिकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ने रूस पर काउंसिल को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके दावे को खारिज किया। И это и обвинение в обстреле, ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе, и бомбежки Мариупольского театра, и о том, что Россия не выпускает беженцев, и о том, что Россия бомбила мечеть султана Сулеймана в Мариуполе, и о том, что российские войска из автоматического оружия расстреляли очередь в Чернигове. Все эти фейки неоднократно опровергались. Я, во-первых, хочу сказать своей американской коллеге, когда она... रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव ने कहा कि अमेरिका पर सनसनीखेज़ इल्ज़ाम आयद किया है। लारोव ने कहा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 300 से ज़्यादा कीमियाई तजुर्बागाहें बनाई हैं, जिनमें यूक्रेन पेंटागन का सबसे बड़ा मंसूबा है। रूसी एजेंसी RT के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम इस मसले पर तवज्जो के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और सलामती काउंसिल पर जोर डालेंगे। लारोव ने कहा कि यह बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए वाज़ेह ख़तरा है। लारोव ने कहा कि यूक्रेन के लिए हथियारों पर मुश्तमिल कोई भी सामान रूसी मुसल्लह अफवाज के लिए कानूनी हदफ होगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा कि दूसरे ममालिक से S-300 मिसाइल सिस्टम की यूक्रेन को मुंतकली कानूनी नहीं है और मॉस्को इसकी इजाज़त नहीं देगा। Have been created by the United States all over the world, more than 300 laboratories in various countries, many of them on the perimeter of the Russian Federation and the former Soviet republics, including Ukraine. Ukraine is probably the biggest project for the Pentagon, are there on the basis of intergovernmental agreements and contracts, which includes end-user certificate. And the end-user certificate does not allow them to send these weapons to any... रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव ने मजीद कहा कि रूस के पास पाबंदियों के झेलने की सलाहियत है। रूस को अपने और अपने इत्तेहादियों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ खुद पर और अपने इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो हमारे साथ रहेंगे। Coming back to sanctions, sanctions we will survive. The measures which the president and the government are developing, elaborating, and they're being announced, this is only the beginning of our economy to get adjusted to the new situation. After 2014, as I started to say, we did gain experience to rely upon ourselves. And the biggest lesson from this particular historic period is, unlike what we saw after 2014, that now if there was any illusion that we can one day rely on our Western partners, this illusion is no longer there. We will have to rely only on ourselves and on our allies who would stay with us. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमे के रोज यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाई की तारीफ की। वो यूक्रेन से जज़ीरा-ए-नुमा क्रीमिया के इल्हाक की 8वीं सालगिरह के मौके पर हुब्बुल वतनी से मुतल्लिक एक बड़ी रैली से खिताब कर रहे थे। पुतिन ने मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में हजारों लोगों के मजमे से खिताब करते हुए यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयों की तारीफ की। Вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули. यूक्रेन में जारी जंग के नतीजे में हर कोई मुतासिर हो रहा है।
कीव में सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले दर्जनों बच्चे अपने वालिदैन के मुंतजर हैं। फ़ज़ाई हमलों और पाबंदियों के सबब इन बच्चों के बायोलॉजिकल वालिदैन उन तक पहुंचने से कासिर हैं। देखिए रिपोर्ट। रूस की जानिब से यूक्रेन में जारी जंग के नतीजे में कीव में सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले कई बच्चे अपने वालिदैन के मुंतजिर हैं। नर्सें उनका ख्याल रख रही हैं। बरतानवी नशरियाती स्काई न्यूज के मुताबिक कीव में शेल्टर होम्स में 20 से ज्यादा सरोगेट बच्चे वालिदैन का इंतजार कर रहे हैं। उनमें बहुत से बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक गैर ममालिक से है और शदीद लड़ाई की वजह से वो उन्हें गोद लेने से कासिर हैं। Так війна, ви ж розумієте, що йде війна. І не всі мають можливість приїхати сюди, закрити аеропорти. Вони ж не можуть прилетіти. यूक्रेन की फिजाई हुदूद को हिफाजती वजूहात की बुनियाद पर तिजारती परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे शहर में बच्चे फंस गए हैं। बच्चे अपने बायोलॉजिकल वालिदैन का इंतजार कर रहे हैं जो बैरून मुल्क में रहते हैं कि उन्हें घर ले जाएं, लेकिन जंग ने कीव तक सफर को बहुत खतरनाक बना दिया है। Коли діти наші виїжджають, ми за ними плачемо, тому що це стає частинка нашого, залишається в нашому серці. Їхні батьки також дуже з нами гарно спілкуються. रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई अस्पतालों में तिब्बी खदमात मुअत्तल होकर रह गई है। कुछ अस्पताल सलामत हैं, लेकिन वहाँ जख्मियों की तादाद इस कदर है कि अद्वियात कम पड़ रही हैं। कोई नहीं जानता कब तक इन बायोलॉजिकल बच्चों को अपने वालिदैन का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की दरख्वास्त की गई है। यूरोप के सियासतदानों ने नोबेल कमेटी से अमन के नोबेल इनाम के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नामजद करने की दरख्वास्त की है। साथ ही नामजदगी के अमल को 31 मार्च तक तौसी करने का मुतालबा किया गया। यूरोपीय सियासतदानों के एक ग्रुप ने 2022 के उम्मीदवारों पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है और फहरिस्त में ज़ेलेंस्की के साथ साथ यूक्रेन के अवाम को इस अवार्ड के लिए नामजद करने की दरख्वास्त की है। इस साल नोबेल अमन इनाम का ऐलान 3 से 10 अक्टूबर के दरमियान किया जाएगा। सन 2022 के नोबेल अमन इनाम के लिए 251 अफराद और 92 तंजीमों ने दरख्वास्तें दी हैं। कौन जानता था कि 2015 में रिलीज होने वाली टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपल में सदर का किरदार निभाने वाला अदाकार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 4 साल बाद 2019 में हकीकी तौर पर यूक्रेन के सदर बन जाएंगे। पेश की रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल दिसंबर के इस फुटेज में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी अफवाज से मिल रहे हैं। यूक्रेनी रहनुमा अपने मुल्क और हमलावर रूसी अफवाज के दरमियान तनाज़े में एक हीरो बनकर उभरे हैं। दुश्मन के फजाई हमलों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव को छोड़ने से इनकार कर दिया है। Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. एक हफ्ते कबल अपने खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं यहाँ कीव में हूँ, रूपोश नहीं हूँ और न मैं किसी से डरता हूँ। मैं यहीं रहूँगा जब तक कि हम ये जंग जीत ना जाएं।
ज़ेलेंस्की का ये जज्बा उनकी मकबूलियत में गैर मामूली इजाफे का सबब बना है। यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने के बाद ज़ेलेंस्की एक अदाकार और कॉमेडियन बन गए। ज़ेलेंस्की टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक उस्ताद के किरदार में नजर आते हैं, जिसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। इसमें वो मुल्क में करप्शन के खिलाफ एक जज्बाती तकरीर करते हैं जो लोगों को पसंद आती है और वो मुल्क की सदारत तक पहुंच जाते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपनी जमात का नाम भी इसी टीवी प्रोग्राम के नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल पर रखा है और अपनी सारी इंतखाबी मुहिम सियासत में करप्शन खत्म करने और मुल्क के मशरकी हिस्से में अमन बहाल करने के नारे पर चलाई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यूक्रेनी स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रॉरी फेनिन कहते हैं, सियासत के बारे में उसका नुक्ता नज़र वाकई तब्दील होता दिखाई देता है। जब यूक्रेनी बाशिंदे साबिक सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ इस जद्दोजहद में अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, जो 2014 में रूसी फेडरेशन के लिए मुल्क से फरार हो गए थे। ये पूरे यूक्रेनी अवाम के लिए वाकई एक अहम टर्निंग पॉइंट था। 2015 में एक कॉमेडियन के तौर पर ज़ेलेंस्की ने राब्ता लाइन पर यूक्रेनी फौजों के लिए परफॉर्म किया था, जिसे डॉन बॉस के नाम से जाना जाता है, और उसने फौजियों के लिए रकम इकट्ठी की थी। उसने वहां फौजियों के हौसले भी बुलंद किए। ज़ेलेंस्की ने 2019 में इंतखाबात में एक अरबपति ताजिर को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। उन्होंने 73% वोट हासिल करके 20 मई 2019 को मुल्क के छठे सदर का हलफ उठाया और 4 करोड़ 40 लाख लोगों के रहनुमा बन गए। देखिए, ये वाज़ेह है कि ज़ेलेंस्की के पास वो सब कुछ है जो किसी दूसरे यूक्रेनी सियासतदान के पास नहीं है, और वो है उनकी कायदाना सलाहियत है। वो मुनफरिद हैं, उनके पास करिश्मा है। ये फर्जी नहीं है और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़ेलेंस्की की हुब्बुल वतनी हकीकी है, सच्ची है, और जो कुछ मैं समझता हूँ उसका मिजाज शफीक और मेहरबान है। ज़ेलेंस्की ने बदउनवानों की ताकत को तोड़ने का वादा किया था, जिन्होंने सोवियत यूनियन की तहलील के बाद से अपने मकासद के लिए यूक्रेन को बेदरीग इस्तेमाल किया, और रूस के हमले से पहले ज़ेलेंस्की ने इस ताल्लुक से कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल की। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने दौरे इक़्तिदार में कुछ गलतियां भी की। प्रोफेसर डॉक्टर रोरी फेनिन कहते हैं, देखिए, ज़ेलेंस्की ने तब्दीली के लिए बाज़ औक़ात ठोकरें खाई हैं और कभी उन्होंने फैसला करने में जल्दबाजी भी दिखाई है। मिसाल के तौर पर वो उन शख्सियात की ओहदों पर तकर्री करता है जो कि काबिल एतमाद हों और वफादार हों, लेकिन उन दोस्तों को हुकूमत और सियासत का ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। यूक्रेन की खुद मुख्तारी के लिए ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ की दिलेरी की तवक्को एक ऐसे शख्स से नहीं की जा सकती थी जिसकी कई सालों से सबसे बड़ी सियासी जिम्मेदारी ये थी कि वो मॉस्को के साथ समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। ज़ेलेंस्की रूस के साथ अमन पर बातचीत कर सकते थे, जिसने 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। उस वक्त कशीदगी में एक अंदाजे के मुताबिक 15,000 अफराद हलाक हो गए थे, लेकिन उन्होंने रूस के आगे घुटने नहीं टेके। देखिए, हम किसी सियासी शख्सियत को रुमानवी नहीं करना चाहते, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब भी हम उसे देखते हैं वो जुर्रतमंद नज़र आता है, और उसूली क़यादत की तारीफ़ करनी भी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात तो उसकी कमी महसूस होती है, और ज़ेलेंस्की इस क़यादत को दुरुस्त शक्ल दे रहे हैं। रूसी हमले ने यूक्रेनी सदर को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त अता की है। एक ताकतवर रहनुमा के तौर पर दुनिया की तवज्जो इनकी तरफ मबजूल हुई है। हिम्मत, अच्छे मिजाज के साथ जिसने इसके लोगों को इकट्ठा किया
और अपने मगरबी हम मनसबों को मुतासिर किया वो ज़ेलेंस्की हैं। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज बरतानिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। इनकी तकरीर में जंग के वक्त के रहनुमा विंस्टन चर्चिल की बाज़गश्त थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम समंदर में, हवा में आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम अपनी सरजमीन के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़े करेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। हम दुश्मनों से जंगलों में, खेतों में, गलियों में और साहिलों पर लड़ेंगे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक मुसाफिर बस पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि फायरिंग पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब एक ट्रांजिट बस पर हुई। पुलिस ने बताया कि मौके पर ही एक शख्स की मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर एक की मौत अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हुई। फायरिंग के वाक़े में जख्मी 2 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हुक्काम ने बताया कि शूटर को हिरासत में लिया गया है और तफ्तीश जारी है। फ्रांस, स्पेन और पोलैंड के हजारों नेटो अफवाज ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर मशक़ें की। तीनों ममालिक की अफवाज ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से मॉक बैटल का इनेकाद किया। ये मशक़ 2 हफ्तों तक जारी रहेगी, जिसमें यूरोप और शिमाली अमेरिका के 25 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 30,000 फौजी हिस्सा लेंगे। नेटो ने इस मशक़ को कोल्ड रिस्पॉन्स का नाम दिया है, जिसमें 200 तैयारे और 50 जंगी जहाज शामिल हैं। वहीं इस बात को खारिज किया गया कि इस मशक़ का ताल्लुक यूक्रेन पर रूस के हमले से नहीं है। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब।